हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। यस सर। गुड। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर लास्ट क्लास के बारे में देखें तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सीखा था, ठीक है। और इसके लिए मैंने फार्मूला आपको सिखाया हुआ है कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताओ बेटा, यस होता है सर। कि? यस सर। और एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। क्या ये दोनों ही फार्मूले आप सब बच्चों को क्लियर हैं? यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ध्यान देना है ना, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, इसी पर आधारित एक सवाल यहाँ पर लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य हों। ठीक है, अब 9 से विभाज्य होना है, ठीक। तो 9 से विभाज्य होने के लिए आपको 9 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, डॉट डॉट डॉट। और कब तक पढ़ना है? तो बेटा देखो, 40 धन पूर्णांकों तक पढ़ना है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। है ना, बिल्कुल। तो जब 40 धन पूर्णांकों तक पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा समझो इस चीज को। तो जो लास्ट वाला अंक होगा वो कैसे आएगा? तो 40 गुणे 9 करके आएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। 360। यस, 360। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। वेरी गुड बेटा। तो इसलिए ए का मान 9, एल का मान 360 और एन का मान क्या होगा? देखो बेटा, एन यहाँ पर दे रखा है 40, एन यहाँ पे 40 रखा है। और इन्हीं 40 पदों का हमें योगफल आपको निकालना है, S40। अब करो क्या? फार्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। n की वैल्यू 40 है तो 40 रख दो, a की वैल्यू 9 है, l की वैल्यू 360 है। 40 को 2 से डिवाइड करो, 20 आ जाएगा, ठीक है। 9 एंड 360 मिलकर के 369 हो जाएगा। अब 369 का मल्टीप्लाई 20 में करा दो तो कितना आ जाएगा? तो 7380 आ जाएगा। क्यों बेटा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कुल 40 पदों का योगफल 7380 आएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सब लोग बताने की कोशिश करो। चलो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। जैसे से मैंने सिखाया एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। सर फॉलो नहीं कर दो। ऑन है बेटा। डन सर। सर यही क्वेश्चन आपने कल पूछा था, सेम सर। यस,
चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। I have done, sir. गुड, वेरी गुड। I have done, sir. वेरी नाइस। चलिए बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. हो गया सर। ओके ओके, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? तो मैं देख पा रहा हूँ कि 4 बच्चों वाला ठीक है बेटा। सर हो गया। अब सर आप कितने बच्चों का ठीक है? अभी भी 4 बच्चों का। चलिए अब मैं पोल बंद करूंगा, ठीक है। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, आप चैट में आंसर करिए। देखो यहाँ पर क्या है, 6 से विभाज्य है ना, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डॉट 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 40 तक जाना था, तो 6 का मल्टीप्लाई, यानी 6 का मल्टीप्लाई 40 में करो, यानी कि 240 आए। तो ए की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 240 और एन की वैल्यू 40। आपको निकालना क्या है? S40। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। n की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 6, l की वैल्यू कितनी? तो 240। 40 को 2 से भाग दो, 20 आ जाएगा। 240 प्लस 6 यानी कि 246 सर डी आएगा इसका। मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, डी आएगा सर इसका आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल। 6 दूनी 12, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। बिल्कुल सही बात, डी वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए देखो बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि 7, 9, 11 डॉट 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 कि कितने पद लिए जाएं कि इनका योगफल 72 हो। सर ये क्वेश्चन करवा दिए थे कल। अच्छा, ये वाला भी हो गया है क्या? देख लो जरा ये वाला। नहीं सर ये नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है ना, चलो ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये वाला पोल भी नहीं आप लोगों ने किया होगा, याद करो। No, sir. गुड गुड। चलो तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। देखो बेटा, लिखा है कि 24, 21, 18, डॉट डॉट डॉट। बोला जा रहा है कि बताओ इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो जाए, ठीक है बेटा। देखो ऐसे सवालों में थोड़ा सा यार समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट चीजें होती हैं, ठीक है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, बस आपको मेथड पता हो। तो देखो पूछा है ना आपसे कि कितने पद लिए जाएं, यानी कि n निकालना है, जबकि n पदों का योगफल दे रखा है 78, यानी कि Sn की वैल्यू है 78। हमें और क्या क्या मालूम है? तो देखो बेटा, हमें a मालूम है जो कि है कितना? 24।
हमें डी मालूम है, कैसे? 21 में से 24 घटा दो, यानी कि -3। इसलिए SN वाला फार्मूला लगाओ, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे SN की वैल्यू दे रखी है तो रखो 78। n हमें नहीं मालूम है, छोड़ दो। a हमें मालूम है 24 और d कितना है? -3। ठीक है बेटा, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, n/2, 24 दूना 48, -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। इस 78 का गुणा 2 में करा लो, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 कैरी, 7 दूनी 14, 1 15, 156 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में। 48 और 3 जोड़ने पे कितना आता है? 51 आता है क्या बेटा? यस ओके, मल्टीप्लाई कराओ तो 51n माइनस 3n स्क्वायर, और ये रहा आपका 156। ये पूरा जो वैल्यू देख रहे हो, पूरा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 51 माइनस का 51 n हो जाएगा, और 156 तो ऐसा ही रहने वाला है। करते हैं, देखो इस पूरे पार्ट को 3 से भाग कर देते हैं और इस 0 को भी 3 से भाग करते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों ही पक्षों को 3 से डिवाइड करो। तो जब 3 से डिवाइड करोगे, 3n स्क्वायर 3 से कट जाएगा तो n स्क्वायर बचेगा। 51 3 से कट जाएगा तो 27 तिया नहीं, 27 तिया तो 51 होता है ना। कितना होता है जी? 27 तिया 81। ये तुम्हारा हो जाएगा 3 एकम 3 और 7, अच्छा हाँ 17 तिया 51, ठीक। और 3 से कट करो तो 3 बचे 15, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। अब 52 यानी 52 का ऐसा गुणनखंड करो कि दो संख्याएं आए और जोड़ने पर 17 और गुणा करने पर 52 आए। कोई दो संख्याएं बताओ ऐसी, कोई है? देखो बेटा, एक संख्या है 13, एक संख्या है 4। 13 में 4 ऐड करोगे तो 17 आता है, एंड 13 इंटू 4 52 आता है। बताओ बेटा, ऐसा है कि नहीं है? यस गुड, ओपन कर लो। देखो अब यहाँ पर ना दो भाग बन रहे हैं, कॉमन ले लो। n-13, यहाँ 4 कॉमन ले लो। n-13 एक ब्रैकेट में और n-4 दूसरे ब्रैकेट में। तो n-13 एक ब्रैकेट में 0 के इक्वल करो, और ये जो n-4 है इसको दूसरे के लिए इक्वल करो। तो n की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी और n की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो बेटा।
क्या आप सब बच्चों ने नोट कर लिया? सर एक मिनट। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, क्योंकि देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं पोल में, तो वहां भी आपको n निकालना होगा। नोट हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, देखो ये रहा, करके दिखाओ इसे, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसा, मतलब जो मतलब बताया ना, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, कितने पद लिए जाएं कि 120 हो जाए, यानी कि n का मान यहाँ भी निकालना है, और इन n पदों का योगफल 120 दे रखा है। और क्या क्या मालूम है? तो a मालूम है 3, d कितना होगा, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो हर एक चीज मालूम है, निकालिए बेटा। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है? बट जल्दबाजी नहीं करना, है ना? जब तुम कर लो तो ही आंसर करना। I have done sir. कर दिया सर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बच्चों का सही हो गया, वाह! कितने लोगों ने सही टिक किया है, हैंड रेज करो। बहुत अच्छा यार, 6-7 बच्चों का सही हो गया, वाह! गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो सेट वाला एग्जाम है उसका कुछ पता लग पा रहा है क्या, कि कब तक स्टार्ट होगा वो?
नो सर। अच्छा, किसी को भी कोई आइडिया नहीं है? क्या सर? जो आपका सेट एग्जाम होगा वो कब तक स्टार्ट हो रहा है? सर इसी उसमें है। इसी मंथ में है, नवंबर में ही? यस सर। ओके, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो नवंबर के एंड तक मान लिया जाए। हाँ सर, सर तो ऐसे ही बता रहे थे। ओके, चलो, तो फिर उसका सिलेबस वगैरह अभी नहीं बताया जा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? सर मैथ का नहीं बताया, और सारे सब्जेक्ट का तो बता दिया। ओके, अच्छा, जब मैथ का बताया जाएगा तो मेरे को इन्फॉर्म करना। ओके। ओके सर। यस। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 7 बच्चों का सही है, तो क्या हम पोल बंद कर दें बेटा? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। ठीक है, कौन सा वाला सही होगा? देखो, फार्मूला लगेगा यहाँ पे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू है 120, एन हमें मालूम ही नहीं है। 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 3, और डी की वैल्यू कितनी है? तो डी की वैल्यू है 2। एक बात बताओ, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? बड़े आसानी से कॉमन ले सकते हैं। 3 प्लस n-1 बच गया। 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो 120 इज इक्वल्स टू n। ये देखो, 3 में से 1 जाता है, 2 आता है, यानी कि n प्लस 2। अब इस n का मल्टीप्लाई करा लो, n स्क्वायर प्लस 2n। एक और काम कर लो, इस 120 का साइड चेंज करके उधर भेज दो। ठीक है, 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120। क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? सर। अब 120 को 2 ऐसे भागों में ब्रेक करो कि गुणा करने पर 120 और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो बेटा 12 में से 10 जाता है तो 2, एंड 12 इंटू 10 यानी कि 120। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, तो n प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में n माइनस 10। देखो, एक ब्रैकेट में n प्लस 12 है तो n प्लस 12 बराबर 0, और एक में n माइनस 10 है तो n माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू -12 आ जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक बात बताओ बेटा, क्या n का मान कभी भी निगेटिव में हो सकता है क्या?
नो सर। बिल्कुल, तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो n का मान सिर्फ और सिर्फ 10 होगा, तो बी वाला यहाँ पर टिक करना है। सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन सीखिए बच्चा, ठीक है? कुछ नए टाइप के क्वेश्चन सीखो। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है। लिखा क्या है? लिखा है कि एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एपी है, कुछ भी मतलब लिख दी, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 5, 9, 13, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो एपी बन रही है, तो इसके पहले 7 पद लिया गया और उनका योगफल निकाल लिया गया। फिर इसी एपी के 17 पदों को लिया गया और उनका योगफल निकाल लिया गया। तो अगर 7 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो 49 आ रहा है, 17 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो 289 आ रहा है। तो बोला जा रहा है कि बताओ इसी एपी के अगर n पदों के योगफल को निकालें तो उत्तर क्या आएगा? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बेटा सवाल समझ में आया? यस। यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो 2 चीजें तुम जरूर माना करो, ठीक है? ऐसे लिखा करो कि माना प्रथम पद ए सार्वअंतर डी है। अब पूरा का पूरा फोकस किया करो ए और डी निकालने पर, ठीक है? क्योंकि एक बार तुमने ए और डी निकाल लिया तो तुम हर एक चीज निकाल सकते हो। तो तुम्हारा सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए? तो ए और डी पर होना चाहिए। ध्यान दो, लिखा है 7 पदों का योग। एक बात बताओ, एसएन का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 7 पदों का योगफल दे रखा है, यानी कि S7 की वैल्यू दे रखी है, तो n की जगह पे 7 रखो। ए नहीं मालूम है, रहने दो। n मालूम चल चुका है 7, 7-1 इंटू डी। अब एक और चीज तो दे रखी थी, देखो 7 पदों का योगफल 49, यानी कि S7 की वैल्यू दे रखी है। एक काम कर लें क्या, इस पूरे के बराबर 49 लिख देते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या कि 49 क्यों लिखा गया? नो। है ना? नो सर। आखिर आखिर 7 पदों का योगफल दे रखा है 49, तो क्यों ना हम S7 की जो वैल्यू है इतनी बड़ी, उसके इक्वल करके 49 लिख दें, बात तो वही पड़ेगी। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा? देखो बेटा, इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो 7/2 ब्रैकेट में ये रहा तुम्हारा 2a प्लस 7 में से बन जाता है तो 6, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? a प्लस 3d। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल,
अब इस 7 से यहाँ डिवाइड कर दो। (49 डिवाइडेड बाई 7). 49 को 7 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब दे रखा था 17 पदों का योगफल 289 है, तो यानी कि यस 17 के लिए अब सॉल्व करो। 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा हाँ, एक चीज और, n की जगह पे 17 रख ही दो, क्योंकि जब हमें 17 मालूम है तो रख दिया जाए 17। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? तो 289 के इक्वल है, 289। तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 जाता है, यानी कि 16 आता है। टू आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लो। तो बचा क्या? a प्लस 8d। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो। अब इस 17 का साइड चेंज करके इधर भेज दो, समझ रहे हो? तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289 डिवाइडेड बाई 17। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू, जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। अब इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 2। अब पता है बेटा क्या करना है? अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, बस इतना सा काम बाकी है। क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तभी आपका ए और डी आएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, समीकरण 2 देखो लिखा हुआ है ना, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। समीकरण नंबर, ये तो 2 था, समीकरण नंबर 1 क्या है? तो a प्लस 3d। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करने पे आंसर मिलेगा। इन दोनों ही समीकरणों को पता है क्या कर दो? घटा दो ऐसे। तो a से a खत्म, 8d में से 3d जाता है, यानी कि 5d। 17 में से 7 जाता है, यानी कि 10। तो d बराबर 10/5। तो d की वैल्यू कितनी? तो d की वैल्यू 2। अब इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है? तो समीकरण 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो a प्लस d के जगह पे क्या रख दो? 2। तो 3 2 जा 6, 6 को उधर भेज दो, 7 जाता है तो 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी? 1। बस बेटा, आपको यही 2 चीजें निकालनी थी। अब जो भी पूछा है ना, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो बेटा, आपसे पूछा था n पदों का योगफल, यानी Sn का मान पूछा था। तो अगर Sn पूछा हुआ है, ठीक है, Sn बराबर क्या होता है? तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब दिए गए वैल्यूज को रख दो। n तो हमें मालूम ही नहीं है अभी भी, छोड़ दो। a की वैल्यू 1 है, n नहीं मालूम है। d कितना है, 2 है ना। तो n/2, यहाँ देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 2n-2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 2n बच गया। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो n और n गुणा होकर के n² बना लेगा, यानी कि n पदों का योगफल हो जाएगा n²। क्या सब बच्चों को समझ में आया? थोड़ा देखो कठिन सवाल था, अब बड़ा भी सवाल है ये, ठीक है, बट आप समझ पा रहे होगे, है ना। नोट कर लो, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन मैं पोल में भी पूछने वाला हूँ, जस्ट नोट करो। कर लिए सर। बेटा किसी भी स्टेप में कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन हम पोल में पूछ लें फिर। यस सर, पूछ लो। सर ओके ओके, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा गया, मैं समझा देता हूँ। लिखा है कि एक एपी है, उसके पहले 6 पदों का योगफल 96 है, यानी कि यस 6 की वैल्यू दे रखी है 96। तो इसको सॉल्व करना और एक समीकरण बनाना, समीकरण 1। फिर पहले 10 पदों का योगफल दे रखा है, अच्छा, यानी कि S10 दे रखा है 240। इसको सॉल्व करना और समीकरण नंबर 2 बनाना। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके ए और डी का मान पता कर लेना, और जब ए और डी पता लग जाएगा तो निकालना क्या है, तो n पदों का योग, यानी कि Sn निकाल लेना। Sn क्लियर है? मैंने देखो वर्किंग कंडीशन बता दी कैसे कैसे काम करना है, अब आप लोग मेहनत करके निकालो। मैंने सब बच्चों के लिए पोल ऑन कर दिया है, बट आप आराम से निकालो और फिर आंसर करना, ठीक है।
बेटा ये 2 बच्चों वाला सही है, ओके। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। 2 बच्चों वाला करेक्ट आंसर। सर कितने बच्चों का ठीक हो गया? 5 बच्चों वाला सही है बेटा। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? नो सर। यस सर। सर अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, रुक जाता हूँ। ठीक ठीक ठीक, रुक जाते हैं। कितने बच्चों को ठीक है? सर कितने बच्चों को ठीक है? अ, 5 बच्चों वाला ठीक है बेटा। 5 बच्चों वाला। चलो ठीक है। अब सब लोग चैट में आंसर करो, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो 6 पदों का योग दे रखा है ना। तो यानी कि S6 की वैल्यू दे रखी है 96। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6 - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 96। 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 96 हो जाएगा। अब इस 3 का साइड चेंज करो, उधर भेज दो। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 96/3। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब S10 के लिए सॉल्व करना। इसकी वैल्यू दे रखी है 240। 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 240। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2a प्लस 10 में से 1 जाता है तो 9d इज इक्वल्स टू 240। 5 से डिवाइड कर दो। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 5। 5 चौके 20, 8 बचे 40। आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 45, इक्वेशन नंबर 2।
अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। तो लिखा है 2a + 9d = 48 और 2a + 5d = 32। हटा लो, 2 से 2a कैंसिल, 9 में से 5 जाता है 4d, और 8 में से 2 जाता है 4 में से 3 जाता है 1, यानी कि d का मान 4 आ जाएगा, है ना। अरे 16 को भाग दोगे 4 से तो 4 ही तो आएगा। d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो 2a + 5d = 32 है। 2a + 5 × 4, 2a + 20 = 32, 2a = 32 - 20, 12 हो जाएगा। तो a का मान कितना, a का मान 6 आ जाएगा, है ना, a का मान 6। अब करना क्या है बेटा, आपको ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। आपको अब Sn का मान निकालना था, है ना। चलो मैं यहाँ जो खाली स्थान है यहीं पे निकालता हूँ। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। n तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन a तो मालूम चल चुका है जो कि है 6, d भी मालूम चल चुका है जो कि है 4। अब इन्हें और सॉल्व करो, 6 दूनी 12, 4n - 4, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 4n है तो 4n रहने दो, 12 में से 4 जाता है तो 8 आता है। अब n/2 का गुणा कर दो, ठीक है। जब n/2 गुणा होगा 4n में तो 2 2 जा 4, यानी कि 2n² और 2 चौक से 8, यानी 4n। तो कुल मिलाकर के Sn का मान आ जाएगा 2n² + 4n। तो B वाले को टिक कर देना चाहिए था। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।